वेलकम साथियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अब इंतज़ार की घड़ी हुआ आपका ख़त्म। सामने अब एग्ज़ाम आने वाला है, अनकरीब आने ही वाला है। अब वो समय नहीं रहा, शेड्यूल आ गया है एग्ज़ाम का। ठीक है, कब से एग्ज़ाम है? 7 दिसंबर से एग्ज़ाम है। किनका है? इस बार जो फॉर्म फिल हुआ है 2 डिपार्टमेंट में हुआ है, एक कल्याण विभाग, दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग में हुआ है। ठीक है, तो कल्याण विभाग का जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनका जो एग्ज़ाम है वो 7 दिसंबर को है। कब है एग्ज़ाम? 7 दिसंबर का। किनका एग्ज़ाम है? कल्याण विभाग वाले का। कौन कौन विषय का है? तो विषय है संगीत और कला। ठीक है, कैटेगरी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग। ठीक है, कक्षा 9वीं एवं 10वीं। इसमें जनरल नहीं है, जनरल नहीं है। आए बात समझ में? चलिए ठीक है। दूसरा क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक। आए बात समझ? यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कक्षा 9 से लेके कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कक्षा 9 से लेकर के 10वीं तक। आई बात समझ में? चलिए, यह है 7 दिसंबर को कल्याण विभाग का। चलिए, जनरल में क्या है? 8 दिसंबर को एग्जाम है। किनके लिए? जिन्होंने शिक्षा विभाग चूज किया है। कल्याण विभाग वाले के लिए आर्ट्स और कला जो है उसका पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कक्षा 9 और 10 के लिए 7 दिसंबर। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक की 7 दिसंबर। ठीक है, 8 दिसंबर का जो एग्जाम है शिक्षा विभाग वाला का है। विषय है कौन कौन? हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं कंप्यूटर। शिक्षा विभाग में कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक। दूसरा नंबर में क्या है? पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग 9वां और 10वां यानी शिक्षा विभाग, उसका भी एग्जाम कब होगा? यानी इन सारे विषय को 9 और 10 को भी कल्याण विभाग का है, लेकिन उसमें जो है किस विषय के लिए? संगीत और कला के लिए। 8 दिसंबर को जो है जो इन सब विषयों में जो कल्याण विभाग का जो भरा चूज किए उनका एग्जाम है। शिक्षा विभाग के लिए भी जो चूज किया उनका भी एग्जाम है। यानी 8 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है वो कल्याण विभाग का भी एग्जाम होगा, शिक्षा विभाग वाले का भी एग्जाम होगा। आई बात समझ में? यही है आपका। नेक्स्ट है जो 9 को जो एग्जाम है 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर का जो एग्जाम है गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, शिक्षा विभाग वर्ग 6 से लेकर के 8 तक। यानी जिन्होंने कक्षा 6 से लेकर के 8 के लिए फॉर्म फिल किया है शिक्षा विभाग में, उनका एग्जाम है 9 दिसंबर को। कब है एग्जाम? सब्जेक्ट कौन कौन? गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, मतलब मैथ, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, विषय कक्षा किसके लिए? 6ठी से लेकर के 8वीं तक। कौन सा डिपार्टमेंट? शिक्षा डिपार्टमेंट। ठीक है, एजुकेशन विभाग का। विषय है भाषा, हिंदी एवं इसमें जो है हमारा भाषा जो रहेगा कौन कौन रहेगा? हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है ना, हिंदी या इंग्लिश। तो आपको पता होगा कि इस बार जो एग्जाम हो रही है कितने क्वेश्चन होगा? 150 क्वेश्चन होगा। 3 कैटेगरी में होगा। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है? देखिए, पार्ट 1 में रहेगा आपका लैंग्वेज, आपने जो चूज किया फॉर्म में, उर्दू है कि हिंदी है कि इंग्लिश है कि मैथिली है या बांग्ला है, जो आपने चूज किया भाषा के रूप में वो लैंग्वेज। 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पेपर 2 जो होगा वो सामान्य ज्ञान होगा, जीएस, जनरल स्टडीज। ठीक है, तो इसमें जो होगा आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो 40 30 कितना हो गया? 70। बच गया पेपर 3, ये आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा, जो आपने मैथ से भरा है कि साइंस से भरा है कि सोशल साइंस से भरा है कि हिंदी से भरा है कि इंग्लिश से भरा है, जिससे भरा है उससे आपका क्या रहेगा? 80 क्वेश्चन। मिलके कितने? 40 80 यानी 40 हो गया, 80 हो गया, 30 हो गया, मिलकर के 150। एक क्वेश्चन कितना मार्क्स? एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 पॉजिटिव मार्क्स। अगर गलती हो गया तो इसका पनिशमेंट कुछ नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव। आए बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट है हमारा 15 को कब है कि जो 14 दिसंबर का एग्जाम है, किसका किसका एग्जाम है? 14 10 पहले 10 को देख लीजिए। 10 का जो एग्जाम है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कक्षा किसके लिए? कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक। कौन सा डिपार्टमेंट? शिक्षा डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी शिक्षा डिपार्टमेंट में लगा एग्जाम कक्षा 6ठी और सब्जेक्ट अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। 14 दिसंबर का प्रधानाध्यापक पद के लिए, जिन्होंने प्रिंसिपल पद के लिए जो है अप्लाई किया है, उनका एग्जाम कब होगा? 14 दिसंबर को होगा। कौन कौन डिपार्टमेंट? इसमें जो है कल्याण विभाग है, दोनों क्या है? किसके लिए? कल्याण विभाग के लिए है।
इसमें शिक्षा विभाग नहीं है आपका प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, कल्याण विभाग के लिए है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, ठीक है। 15 दिसंबर वर्ग 1 से लेकर 5 तक के सभी विषय, सामान्य उर्दू बांग्ला, ठीक है। शिक्षा विभाग यानी सभी विषय, यानी ये आपका क्या है, सामान्य उर्दू है, बांग्ला ये भाषा है के रूप में है। ये जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट, कल्याण विभाग या शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग। तीसरा नंबर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, यानी इस दिन जो एग्जाम होगा, जनरल का भी एग्जाम है, शिक्षा विभाग का भी एग्जाम है और कल्याण विभाग का भी एग्जाम है। किस कक्षा के लिए, 1 से लेकर 5 तक के लिए। 16 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है, कक्षा 11वीं से 12वीं सभी विषय में जिन्होंने फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो स्पेशलाइजेशन यानी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है टीचर, उसके लिए, ठीक है। इसमें शिक्षा विभाग का भी है, कल्याण विभाग का भी है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं, बहुत साथी हमारे, बच्चे नहीं कह सकते हम, यानी हमारे साथी हैं जो एग्जाम में जा करके उनको OMR जो है जो दिया जाता है वो फिल करने में मिस्टेक कर जाते हैं। तो अब एग्जाम हम देने जा रहे हैं, तो हमारा जो होगा OMR जो होगा, जो हमको दिया जाता है, उसको हम सही से फिल करें। तो लास्ट हम 2-3 मिनट उस पर ले आते हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए चलते चलते हम जल्दी में आ जाते हैं उसके पर। OMR लेकर के आते हैं हम, जो साइड दिया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए OMR में दिया है, बारीकी से देख लीजिए, गलती नहीं करिएगा, कैसे फिल करना है। सबसे पहले इस बॉक्स में दिया है आपका नाम, कैपिटल लेटर में लिख दीजिए। मान लीजिए रमेश नाम है, तो RAMESH रमेश, ठीक है। नेम ऑफ सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट आपका क्या है, तो हो सकता है मैथ होगा, तो लिख लीजिए मैथमेटिक्स। साइंस है तो साइंस लिख लीजिए SCIENC, मतलब गलती नहीं करिएगा। अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस लिखिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है वहां पे सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा। आए बात समझ में। मेन सब्जेक्ट जो है, GS आपका सब्जेक्ट नहीं है, वो सबके लिए है। हिंदी आपका सब्जेक्ट नहीं है, सबके लिए, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा, यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा होगा, इसको थोड़ा जूम करते हैं, आपको दिखेगा, हाँ दिख रहा होगा आपको। यहाँ है रोल नंबर, यहाँ क्या है, रोल नंबर है। तो रोल नंबर मान लेते हैं आपका कि रोल नंबर जो है यहाँ इसमें फिल करिएगा ऊपर में, मान लेते हैं आपका 5 3 2 1 4 5 है। तो 5 इस रो में देखिए कहाँ पे, तो इसको फिल करिएगा, अब पूरा फिल करिएगा, आधा अधूरा नहीं। फिर 3 है, 3 देखिए इस रो में, 3 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे, इसको पूरा फिल करिए। अगर किसी ने ऐसे आधा किया है तो उसको रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है, पूरा फिल करिएगा। उसके बाद देखिए 2, तो इस रो में देखिए, इस रो में 2 कहाँ, यहाँ है, इसको फिल कर लीजिए। 1 है, इस रो में देखिए कहाँ, 1 यहाँ है। 4 है तो इस रो में देखिए कहाँ, यहाँ पे है। 5 है, इस रो में देखिएगा, इत्मीनान से इसको भरिएगा, क्या करिएगा, इत्मीनान से भरिएगा। आए बात समझ में। चलिए तो ये रोल नंबर हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन सेट जो मिलता है ABCD में आता है, तो जो आपका क्वेश्चन सेट होगा तो सेट यहाँ पे लिखा, अगर आपका A है, ठीक है, सपोज करिए कि आपका B होता, तो इस कॉलम में कहाँ B दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इस B को रंग दीजिए अच्छे से, इत्मीनान से 5-10 मिनट आप ले लीजिए, आराम से इसको भरिएगा, क्योंकि यही चेक होगा, यही स्कैन होता है, ठीक है। इसी से आपका रिजल्ट बनेगा। पार्ट 1 में कौन है, भाग 1 में भाषा है, जो आपने भाषा, क्या को क्वेश्चन होगा इसका, 30 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा इसका, 30 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, यहाँ से लेकर 30 तक। मान लो एक आंसर A आ गया तो ये कर दिए। बहुत बच्चा क्या करता है, A भी रंग देता है, C भी रंग देता है, तो ये नहीं आपका नेगेटिव में गया, ये नहीं पॉजिटिव में गया, मतलब ये कुल मिलाकर के 0 हो गया। इसका ना सही में माना जाएगा, ना ही गलत में माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करिएगा। अगर आप रंग दिए 2 तो समझिए कि उसको भूल जाइए, उसको क्या करिए, भूल जाइए, ठीक है। तो आपका ये आपका रोल नंबर आ गया। दूसरी बात में हम लोग आते हैं, अब बहुत बच्चे क्या करते, गलत भी कर देते, आपका सब्जेक्ट में बनाते हैं। ये है कॉलम आपका सब्जेक्ट वाला, कौन सा कॉलम है, सब्जेक्ट वाला कॉलम है, यहां से यहां तक आपका ये सब्जेक्ट वाला कॉलम है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जो आप बनाने बैठेंगे तो सब देख लेंगे कि हमने जो सब्जेक्ट का उसी का क्वेश्चन नंबर काउंट कर लेंगे कि यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है कितना नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। पता चला कि हम GS का बनाए और इसमें रंग दिए, ये गलती नहीं करिएगा। चलिए तीसरा बात, जो बच्चे हमेशा मिस्टेक कर देते हैं, क्या मिस्टेक कर देते हैं, मिस्टेक ये करते हैं सिग्नेचर में, ठीक है। सिग्नेचर में कहाँ पे, तो यहाँ लिखा है साहब
हिंदी में सिग्नेचर, इसमें आपको लिखना है तो यह हिंदी में ही लिखिएगा। रमेश लिख रहे हैं तो हिंदी में ही लिखिएगा। यहाँ इंग्लिश में सिग्नेचर होगा। क्या होगा, बहुत बच्चे वहाँ दिक्कत कर जाते हैं क्या कि कैपिटल में लिखिए कि स्मॉल में, तो सिग्नेचर भैया कैपिटल में नहीं होता है, सिग्नेचर स्मॉल में होता है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। यहाँ जो सिग्नेचर, बहुत बच्चे इन्विजिलेटर में सिग्नेचर कर देते हैं। इन्विजिलेटर में सिग्नेचर आपका नहीं होगा, जो आपका वीक्षक है, जो आपकी निगरानी है, वो जो निगरान है, जो आपके एग्जाम में ऑब्जर्वेशन यानी देखते हैं, देख रेख करते हैं, वही सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपका सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। चलिए आई बात समझ में? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब यहाँ है, बहुत बच्चे एग्जाम में जाकर के क्या करते हैं कि केंद्र का नाम, तो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि आपका केंद्र का लिखा हुआ है आरबीएन, ठीक है, आरबीएन लिखा हुआ या बीएनआर लिखा हुआ सेंटर पे, ठीक है, जो भी लिखा हुआ, टीके घोष लिखा हुआ, तो ये आपके सेंटर पे लिखा हुआ, तो वो नाम यहां लिख देना है। नेक्स्ट में क्या था, एग्जाम, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। अब बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं टीचर के लिए, तो क्या बीपीएससी आयोग है, वो एग्जाम कंडक्ट करती है, वो एग्जाम का नाम नहीं हुआ। वहां बीपीएससी, आपके एडमिट कार्ड जो इशू होगा उसमें लिखा रहेगा बीपीएससी TRE, तो ये आपका एग्जाम हुआ। क्या फुल फॉर्म है? टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम हुआ, ये वाला, तो ये नाम लिखिएगा TRE, ठीक है। आए बात समझ में? कैसा रंगना हमको, ये सर्किल है तो इसको हम लोग को इस तरह से रंगेगा तो गलत माना जाएगा। अगर किसी ने ऐसे रंग, ये भी गलत माना जाएगा। किसी ने इसको इस तरह से किया, ये भी गलत माना जाएगा। सही क्या माना जाएगा? कंप्लीट जो रंगा हुआ है ये आपका सही माना जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ये सही माना जाएगा, बाकी सब गलत है, ये सही है। जब तक के लिए आप ज्ञान घर से बने रहिए, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आप पढ़े, जहाँ भी रहें अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें। कुछ भी अगर क्वेश्चन है, डाउट आता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका जो है प्रॉब्लम जो भी होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू।